कबीर कौन सा गाना गा रहा है? हाँ कबीर, कोई गाना गा रहा है क्या कबीर? नहीं सर, गा लो यार, जोर से गा लो, मैं भी सुन लूंगा। मैंने कोई गाना नहीं गाया। तो डांस कर रहा था ऐसे। मतलब खुश हो रहा था, अच्छी बात है खुश हो, खराब बात तो ना। डांस। चलो शुरू किया जाए। राइट, तो 20th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, और मैंने तुम लोगों को कुछ 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे ना, कर लिए तुम लोगों ने? क्वेश्चन 8 नहीं कर पाया। क्वेश्चन 1, 2 और 7 और 8 करने थे ना सर, हाँ हाँ। तो उसमें क्वेश्चन 8 नहीं कर पाया सर। टाइम की वजह से आता नहीं था, आने का तो कुछ है नहीं इसमें। टाइम की वजह से तो नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना था। बट मारूंगा ना। 7 क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, वो समझ में आ गया तो कर लिया। हाँ तो और सर 8 7 क्वेश्चन क्वेश्चन दूंगा करने नहीं के तो बाद नहीं। मैंने सोचा कि 8 वाला भी ऐसे ही होगा, बट फिर आंसर ही सही नहीं आ रहा। चलो देखेंगे अभी थोड़ा, पहले 21st वाला ये समझे क्या बोल रहा है ना। So the marks obtained by 200 students in an examination are given below. ठीक है, तो मार्क्स अटेंड हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सब क्लास इंटरवल्स हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए। सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं फटाफट। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 0 to 10, 10 to 20, सॉरी, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, और फिर हमारा 90 to 100। ये हमारा क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, सो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। राइट, फ्रीक्वेंसीज 5, 10, 11, 20, 27, 38, 40, 29, 14 और 6 है। Now the marks obtained by 200 students in an examination are given below. अब हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, राइट। तो ये ऐड करते चले जाएंगे, 5, 15, 26, 46, 73, 111, 151, 180, 194 और 200। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज करने के बाद अब हमें यूजिंग अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एन ओजीव फॉर द above distribution, use your ogive to estimate the median. So let us draw an ogive here. So ये क्लास इंटरवल्स नीचे एक्स एक्सेस पे ले आते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then we have 90 and then we have 100। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे लेंगे। 200 तक जाना है तो 20-20 करके चलते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120,
140, 160, 180, 200. अब पहला वाला है ना, 10 पे हम लोग आएंगे 5 पे, तो 0 पे तो 0 रहने देते हैं, 10 पे आ जाते हैं 5 पे, so there's somewhere here, right? So 10 पे 5 पे हैं, right? Somewhere here. 20 पे हम लोग will be at 15. 30 पे हम लोग 26 पे हैं. 40 पे we are at 46. 50 पे 73 है. 60 पे we are going to 111. 70 पे 151. 80 पे it is 180. 90 पे it is 194. And on 100 it is 200. So when you join them together, so this is the ogive which we are making. Now, अब इसमें आपसे कह रहा है the number of students, पहले तो मीडियन निकालना है. मीडियन निकालने के लिए आप क्या करो, n यहाँ पे 200 है, राइट? सो n by 2 निकाल लो. n by, क्योंकि ये इवन है ना, तो n by 2th टर्म ये सीधे कर देंगे. n by 2th टर्म इज 100th टर्म. 100 टर्म हमारा मीडियन देगा, तो आप 100 टर्म से तो somewhere at 57 आ रहा है. So median is 57. Now number of students who obtained more than 80% marks in the examination. So number of students who obtained more than 80% हम लोग को निकालना है. तो देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड मोर देन 80 करेंगे. मोर देन 80, तो 80 पे पहले हम लोग देख लेते हैं. 80 पे हमारा 180 है, राइट? 80 पे हमारा अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखोगे, सो दिस इज 180. तो मोर देन 80% कितना होगा? टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 180 कितना? मोर देन, सो 80 पे अगर ये 180 है, तो मोर देन 80% इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस 80%. कितने बच्चों को आया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो 180 स्टूडेंट्स थे, तो 200 minus 180, that is 20 students more than scored more than 80%. Is it clear to everyone? Yes. अब उसके बाद क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इफ द पास परसेंटेज वाज 35. हमें ये निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास, राइट? तो यहाँ पे देखो स्केल भी बताया हुआ है, तो हम लोगों ने स्केल सही ही लिया है. पास परसेंटेज 35. तुम तो क्या करो, 35 से एक लाइन लेके जाओ, और ये हमारा था
टी पे हमारा था 46, राइट? ये 46 था। 35 पे जाएंगे ना, कुछ एक ये 34 आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है 35 पे से हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जहां उजीव को हिट करेगा उधर से हम लेके आएंगे यहाँ पे। ये 34 पे आके हिट कर रहा है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इज इक्वल टू 34। फेल कौन करेगा? जिसको कि 35% से लेस आएगा। तो 35% से लेस कितने स्टूडेंट्स हैं? 34 स्टूडेंट्स हैं। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड वाज 34। समझ में आ गया बच्चों? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब दिस इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन। तो उसमें पहले ओजीव बनाने के तुम्हारे मार्क्स होंगे और बाकी सारे पार्ट्स के अलग अलग मार्क्स होंगे। ओजीव बनाओगे उसका 3 नंबर होगा, 2 या 3 नंबर। और उसके बाद 1 मार्क्स फॉर फाइंडिंग मीडियन, 1 मार्क्स फॉर फाइंडिंग मोर देन 80% कितने हैं, और 1 मार्क्स फॉर फाइंडिंग कि फेल कितने कर गए स्टूडेंट। क्लियर है बच्चों? सबने ग्राफ बनाया? ये ग्राफ मुझे देखना है सबका, क्या बनाया तुम लोग? जो बनाया है मुझे दिखाओ पहले। आप पेपर नहीं है इसलिए बना दूं? ये बनाया, हाँ ऐसे ही बना लो, रफ अभी बना लो अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो। लेकिन ग्राफ पेपर तो रहना चाहिए, तुम लोग के पास तो इतने सारे ग्राफ पेपर मिले हैं तुम लोग को। श्री राम वाले स्कूल वाले बोले कि ग्राफ नहीं है तो मानने वाली बात नहीं। नहीं, हर साल किताब पे किताब मिल जाता है ग्राफ पेपर वाला, तो सब पढ़ा रहता है सबके पास। बन गया दृष्टि? आपका बन गया बेटा? शो इट टू मी, थोड़ा और पास ले। ओके, हाँ ठीक है। तो डिड यू गेट द आंसर्स? ये 57, 34 ये सब आया है क्या तुमको? आ गया है ना? ठीक। हम लोग तो ऐसे बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर होता है। बट अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ऑलमोस्ट वही आएगा। 1-2 का फर्क चलता है। मतलब 57 की जगह 56 भी आएगा या 58 भी आएगा, मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम। उसी तरह 34 की जगह 35 आए या 33 आए तो भी मार्क्स मिल जाए। इतना एरर चलेगा। अब 34 का 30 आ गया या 24 आ गया तब नहीं ना मार्क्स मिलेगा, तब कट जाएगा। उसमें भी मतलब बनाने के तो मिल ही जाएंगे, आंसर्स लिखने के नहीं मिलेंगे। कबीर बाबा बन गया था ना आपका तो? हाँ। आकांक्ष बना रहे हैं आप? यस। टोपी कब कब तुम्हारा उतरेगा? कितने दिन तक टोपी पहनते रहोगे? अब तो बाल आ गए तुम्हारे। वैसे अच्छा है, टोपी में तो स्मार्ट ज्यादा लगता है। लिख लिया बच्चों? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वार्टाइल्स अब हम लोग करेंगे। So quartiles are those values of the variate which divide the total set of data in 4 equal parts. ठीक है? तो क्वार्टाइल, क्वार्टर का मतलब ये होता है 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना। मीडियन था मतलब हाफ हाफ में बांटना। क्वार्टाइल का मतलब 4 पार्ट्स में बांटना, राइट? तो जैसे यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे, जो मीडियन निकालते थे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिडिल मोस्ट डेटा निकालते थे। तो यहाँ पे वो मिडिल मोस्ट डेटा मतलब मीडियन और
जो स्मॉलेस्ट डेटा है उसका मिडिल मोस्ट निकाल लोगे तो वो फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल उसको कहते हैं। और Q2 जो है वो तो एक्चुअली में मीडियन ही है ना। और Q3 ये वाला जो वैल्यू होगा ये मीडियन और बी के बीच में, मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो मीडियन उसका निकालेंगे मिडिल मोस्ट, तो वो हम लोगों को अपर क्वार्टाइल दे देगा। So quartiles are those values of the variate which divide the total set of data in 4 equal parts. For finding quartiles, the given terms are always arranged in ascending order of their magnitudes. है ना, यहाँ पे ascending नहीं करते, descending भी नहीं, बस ascending order में करते हैं। Now let a given set of data in ascending order be arranged along the line segment AB. Mark Q1, Q2 and Q3 on the line AB, dividing the line into 4 equal parts. Then Q2 is called the middle quartile, जिसको हम लोग median भी कहते हैं, and is same as median for the same set of data, whereas Q1 and Q3 are called lower quartiles and upper quartiles. So lower quartile, when the lower half before the median is divided into 2 equal parts, the value of the dividing variate is lower quartile. So let there be n terms arranged in ascending order. तो n अगर 4 से divisible है तो हम लोग बोलेंगे जो लोअर क्वार्टाइल है वो n by 4th टर्म है, और अगर ये ऑड है तो n plus 1 by 4th टर्म जो होगा वो हम लोगों को लोअर क्वार्टाइल देगा, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा ही वैल्यू आएगा जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो तुम ज्यादा परेशान मत होना कि सर 4 से नहीं डिविजिबल है तब क्या करेंगे, है ना। कोई जरूरी नहीं है ना सारा इवन नंबर 4 से डिविजिबल, राइट, तो तुम्हें वैसा ही आएगा, डोंट वरी। upper quartile, so when the upper half after the median is divided into 2 equal parts, the value of the dividing variate is called upper quartile. तो वो Q3 क्या हो गया, 3n by 4th टर्म हो गया अगर ये n इवन है, अगर ऑड है तो 3 times n plus 1 by 4th टर्म, ये तब होगा जब n का n ऑड है। So if n is odd, lower quartile is n plus 1 by 4th and upper quartile is 3 times n plus 1 by 4th term. और जब n even है तो lower quartile is n by 4th and upper quartile is 3n by 4th. Clear है बच्चों? Yes. Now interquartile range मतलब lower quartile और upper quartile के बीच में जो distance है इसको interquartile range कहते हैं. So for a given data, the difference between the upper quartile Q3 and the lower quartile Q1 is called interquartile range. So interquartile range का जो value होगा that will be equal to Q3 minus Q1. This is interquartile range. So अगर हमारे पास ये जो डेटा हम लोग कर रहे थे A और फिर यहाँ पे ये Q2 था, इसका मिड पॉइंट Q1 था और यहाँ Q3 और ये B, तो ये जो डिस्टेंस Q1 और Q3 के बीच में है इसको हम लोग इंटरक्वार्टाइल रेंज कहते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. अब देखो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज हियर। तो यहाँ पे फॉर द डेटा, तो यहाँ पे डेटा हमारे पास क्या है 9, 11, 15, 19, 17, 13 और 7। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, we'll start with 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. अब यहाँ पे because n odd है, since n is odd, है ना, 3, 3, 6 plus 1, 7, n का वैल्यू 7, n odd है तो Q1 जो है this is n plus 1 by 4th term, which is 7 plus 1 by 4th term. 8 by 4 is second term. Second term करेंगे so that is 11. Sorry 9. ठीक, तो ये हो गया Q1.
Q3 निकालेंगे. Q3 is equal to 3 times n plus 1 by 4th term. So this is 3 into 2, 6th term. 6th term is 17. अब हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज is Q3 minus Q1. 17 minus 9, ये 8 हो गया. क्लियर बच्चों? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes. Yes. So next पे चलते हैं. From the following frequency distribution table, find the lower quartile, upper quartile and interquartile range. तो जब frequency distribution table दिया होता है तो वहां पे हम लोग ये cumulative frequency वाला टेबल बनाएंगे. तो जो हमारा क्लास इंटरवल है, दिस इज 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. Frequencies is equal to 3, 4, 6, 9, 7 and 1. उसके बाद cumulative frequencies करेंगे. Cumulative frequency is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 6 is 13, plus 9 is 22, plus 7 is 29, plus 1 is 30. तो सम यहाँ पे ये मिल गया. अब यहाँ पे जब हम लोग को क्लास इंटरवल्स वाला करना होता है तो हम लोग ओजीव बनाते हैं. सो यहाँ पे एक किंक बनाएंगे और 5 से स्टार्ट करेंगे. 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 तक जा रहा है तो 5 के मल्टीपल्स में फिर से इधर भी ले लेते हैं. 5, 10, 15, 20, 25 and 30. सो 3 जो है ये 10 पे 3 पे आएगा, 5 पे 0 है, 10 पे 3 पे आएगा, 15 पे हम लोग 7 पे हैं, 20 पे we are at 13, 25 पे we are at 22, 30 पे we are at 29, और 35 पे we are at 50. So if you join these points, you will get the ogive. अब इस ogive में हम लोगों को निकालना है लोअर क्वार्टाइल. जो लोअर क्वार्टाइल विल बी, बिकॉज 30 n क्या है, 30 इवन है. सो लोअर क्वार्टाइल
फर्स्ट पार्ट में Q1 is equal to, now N is equal to 30 is even, then lower quartile में N by 4th, Q1 is equal to 30 by 4th term. So 30 by 4th term मतलब 7.5. 7.5 पे हम लोग चेक करते हैं, तो 5 और 10 के बीच में ये 7.5 आएगा. So this is something 15.5. और अपर क्वार्टाइल Q4 पे निकालना है हम लोगों को. सॉरी Q3 है, सॉरी अपर क्वार्टाइल Q3 हम लोगों को निकालना है. दिस इज 3n by 4. 3 into 7.5 कर देंगे, 22.5 हो जाएगा. 22.5th term. So 15 ये हो गया, 20 ये हो गया, 22.5 ये हो गया. So this is 25.5. इंटर क्वार्टाइल रेंज अभी निकालना है Q3 minus Q1. अब क्वार्टाइल्स निकल गए तो इंटर क्वार्टाइल रेंज तो सीधे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे. 25.5 minus 15.5 is equal to 10. क्लियर बच्चों? सर आपने 25.5 लिखा, 22.5 नहीं है. 22.5th टर्म. 22.5th टर्म पे यहाँ लाओगे तो जहाँ पे हिट करेगा वो 25.5. लिखे बच्चों? यस. Now 24th question. So see, the table below shows the distribution of the scores obtained by 120 shooters in a shooting competition using a graph sheet. Draw an ogive for the distribution. Then you have to find median, interquartile range, and number of shooters who obtain more than 75% scores. So अभी ये हमारे पास
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग यहीं पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसीज हो गया, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, फर्स्ट वाला जो कॉलम है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे 5, 5 plus 9 is 14, 14 plus 16 is 30, then we have 52, 52 plus 26, 58 and 20, 78, 96, 107, 113, 170 and 120. Now let us draw the OG. Now ऊपर 120 तक जाना है, 12 तक चलते हैं, 10 डिविजन्स लेके। अब देखो 10 पे हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, 0 यहाँ पे करते हैं। 20 पे हमारा 14 है, 30 पे भी है 30, 40 पे भी है 52, 50 पे we have 78, 60 पे we have 96, 70 पे we have 107, 80 पे we have 113, 90 पे we have 117, और 100 पे we have 100. So if you join these, you will get the OG. Now we have to calculate this. 120, देखो n का वैल्यू 120 है, अगर n का वैल्यू 120 है, Q1 is equal to 120/4, मतलब 30th टर्म। अब ये 30th टर्म तो ये हमें पता है 30 है, ठीक है। उसके बाद जो मीडियन है ये हमें पता है 120/2, मतलब 60th टर्म। यहाँ पे 60th टर्म अगर हम लोग निकालेंगे
60th term is 43. मीडियन इज इक्वल टू 43 और उसके बाद हमारे पास Q3 है. Q3 इज इक्वल टू 3n/4. 3 into 120/4. 33 is a 90th term. 90th term median 43 is a 90th term 57 है. 90th term is 57 and then the interquartile range Q3 minus Q1 which is equal to 57 minus 43. 14 हो गया. सॉरी Q3 माइनस Q1 था ना, तो Q1 तो 30th टर्म 30 था. 57 माइनस 30 करेंगे and this is equal to 27. Third part, number of suitors who obtain more than 75% marks, 75% score. तो ये 75 है, ठीक है. अब 75 पे हम लोग यहाँ पे लाइन खींच के और हम लोग देखेंगे कहाँ पे आ रहा है. तो दिस विल बी बिटवीन, अगर हम लोग बनाएं सो 100 एंड ये हमारा 70 और 80 के बीच का है ना. 113, 107 और 113 के बीच में है. दिस इज ये 110 पे आ रहा है. इसको अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना, दिस विल कम एट 110 वाले. सो इससे हमारा तो 75% पे देखते हैं 110 है, तो जो नंबर ऑफ शूटर्स who scored more than 75% is 110 minus 110, which is equal to 10 shooters. टोटल नंबर ऑफ शूटर्स 120 है, उसमें से 110 जो है 75% तक स्कोर कर रहा है. नंबर ऑफ शूटर्स वो obtain more than 75%. 75% से लेस जो है that is 110. तो 75% से मोर निकालने के लिए टोटल से हम लोग 110 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है. तो वो 10 आता है. क्लियर बच्चों? Yes. लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है. चल नेक्स्ट पे चलते हैं. मोड कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. मोड मतलब कि जिस भी डेटा का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज द मोड ऑफ दैट डेटा, राइट. तो जब इंडिविजुअल डेटाज होंगे तो हम लोग देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा टाइम अकर कर रहा है, कौन पर्टिकुलर डेटा सबसे ज्यादा टाइम अकर कर रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है,
and that will be the mode of the data. For example, so पहले definition देखते हैं mode का. Mode is the value which occurs most frequently in a set of observation. So that data whose frequency is highest is called the mode. And it is the point of maximum frequency. Now mode for raw data. So if you find the mode of the data, यहाँ पे दे रखा है, देखो 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 और 5 4, और 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3. बाकी सब तो एक एक बार या मैक्सिमम दो बार ही आ रहा है ना. तो बस 4 और 7 में देखना था, 7 का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. So since 7 occurs most frequently, that is 4 times, so 7 will be the mode of this data, the given data. Clear है? Yes, sir. अब अगर हम लोग मोड ऑफ टेबुलेटेड डेटा देखें कि जो टेबल बना हुआ है उसका कैसे निकालते हैं, वहां पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, फ्रीक्वेंसीज चेक करेंगे. 8 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 9 का 8 है, 10 का 12. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका, किस डेटा का, 13 का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 17 and the data whose frequency is maximum is 13. So mode will be the data whose frequency is maximum. So mode is equal to 13. Is it clear? So tabulated data में भी अगर individual data का frequency दिया हुआ है तो हम लोग सीधे चेक कर लेते हैं, और उसको चेक करके हमें पता चलता है कि जिसका भी frequency सबसे ज्यादा है वो मोड हो जाएगा. तो यहाँ पे बस आपको कंपेयर कर लेना है सभी के फ्रीक्वेंसीज को, देखना है कहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रहा है. तो हम लोगों ने सब में कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 17 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और वो हम लोगों ने देखा कि किसका ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, डेटा 13 का. तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13 हो जाएगा यहाँ पे. क्लियर बच्चों? Yes. Yes. Now third one, find the mode of the following frequency distribution. जब frequency distribution होगा तब कैसे हम लोग मोड निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हिस्टोग्राम बनाते हैं और उसके बाद निकालते हैं मोड. तो लेट्स सी हाउ वी डू इट. पहले गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम बना लेते हैं, 10 20 to 30 30 to 40. लेट अस ड्रॉ एन हिस्टोग्राम. बिकॉज 20 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे किंक बनाएंगे और फिर 20 से स्टार्ट कर लेते हैं. 20 30 40 50 60 70 और 80. फ्रीक्वेंसीज अब ये 11 तक है, 2 2 करके चलते हैं. 2 4 6 8 10 11. अब 20 to 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी 4 है, तो यहां तक जाएंगे. 30 to 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी 7. 40 to 50 के बीच में फ्रीक्वेंसी 9. और 50 to 60 के बीच में फ्रीक्वेंसी ये 12 है, सॉरी 11 है. उसके बाद कह रहा है 60 to 70 के बीच में फ्रीक्वेंसी 6 है. सेवेंटी टू 80 के बीच में फ्रीक्वेंसी 2. राइट.
अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो टॉलेस्ट वाला रेक्टेंगल है इसको लिख लो A, इसको लिख लो B, इसको D और इसको C, ये पॉइंट। अब आप क्या करो, B ये वाले पॉइंट को प्लीज सी हियर, B को D से ज्वाइन कर लेते हैं और A को C से ज्वाइन कर लेते हैं, A को C से ज्वाइन कर लेते हैं। जहां पे ये पॉइंट कट करेगा वहां पर से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, जहां जाके ये हिट करेगा वो हमारा मीन हो जाएगा, मोड हो जाएगा सर। तो यहाँ पे मोड जो है दिस इज इक्वल टू 53 आता है। और ये जो क्लास है, जो क्लास इंटरवल जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जैसे ये क्लास इंटरवल जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं मोडल क्लास। क्लियर बच्चों? यस सर। समझ में आ गया कैसे बनाएंगे मोड, कैसे निकालेंगे मोड हम लोग ग्राफ हिस्टोग्राम से? यस बना Yes. के दिखाओ, कहाँ पे बनाए हो अपने कॉपी में, जो भी रफ वर्क जो भी बना रहे हो बना के दिखाओ। यू डिड नॉट हैड ग्राफ पेपर खत्म हो गया दृष्टि? नहीं है, वो ऐसे ही सब बना अच्छा, दिया। ग्राफ पेपर भी बना लो बेटा एक बार। कबीर ठीक है और तुम्हारा आकांक्ष तुम्हारा भी ठीक है, क्योंकि फिर बना हुआ रहेगा ना तो तुम लोग को याद रहेगा। हाँ आकांक्ष देख लिया बेटा, अगर तुम्हारा नहीं बना हुआ रहेगा ना तो एग्जाम में भी फिर बनाने में थोड़ी हिचक आएगी। प्लीज बना लो इसको। सबने बना लिया बच्चों? जिन जिन लोगों ने बना लिया है ना, आप भी बाद में बना सकते हो, कोई ऐसा अभी बनाने की जरूरत नहीं है। होमवर्क में बता दूं कि जो क्वेश्चंस रह गए हैं 24C के वो आपको करना है, मोड वाला अभी नहीं करना है, बस 24C के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो आपको करना है। ओके सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर एवरीवन। Yes.